देखो, अभी तक हम ले रहे थे रोटेटिंग बॉडी, जैसे हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाला, तो उसमें कैसे एग्जांपल लेंगे, जैसे फैन एक ही जगह पे रोटेट हो रहा अबाउट दैट फिक्स एक्सिस, यहीं पे उसका सर्कुलर मोशन है, ठीक है, फिक्स एक्सिस, जगह छोड़ के कहीं जा रहा है क्या, नहीं। अब हम लेने वाले हैं रोलिंग बॉडी, बॉडी रोल हो रही, मतलब रोटेशनल मोशन भी है और साथ में लीनियर मोशन भी है। देखो बता दो, एक मिनट। ठीक है, तो देखो फैन का रोटेशनल मोशन, जैसे ये मेरे पास डिस्क है, ये एक्सिस फिक्स है, अभी कहीं नहीं लेके जाते, देखो वहीं के वहीं उसका कौन सा मोशन परफॉर्म हो रहा, रोटेशनल मोशन, दिख रहा नहीं, यहाँ पे उसको एक्सिस फिक्स और इसको गोल घुमा रहे थे, ठीक है, ये कौन सा मोशन है, रोटेशनल मोशन, बॉडी रोटेट हो रही है। अब रोलिंग मोशन देखो कैसा है, ये प्लेन है और अब हम इस डिस्क को आगे रोल करते, देखो ऐसे, यानी आगे बढ़ रही है डिस्क, ये देखो, ये ऐसे, डिस्क आगे बढ़ रही, ठीक है, रोल हुई, डिस्क रोल होके सामने गई है, तो रोलिंग मोशन है, यानी रोटेशनल मोशन भी है और सेंटर ऑफ मास कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, लीनियर मोशन। देखो दिखाता है यहां, पहले हॉरिजॉन्टल सरफेस लेंगे, जैसे अपना साइकिल व्हील बोलो, बाइसिकल व्हील या बाइक का व्हील, ये देखो ये है सेंटर ऑफ मास, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था सेंटर ऑफ मास ऐसा पॉइंट है जो सिर्फ कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा, लीनियर मोशन, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो है v, v इज द लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी किसकी है, वो सेंटर ऑफ मास की, है, ठीक है, और पार्टिकल रोटेट हो रहे, मतलब every particle, body is rotating, every particle is performing circular motion with angular velocity omega। देखो यहां हम जो लीनियर वेलोसिटी दिखा रहे थे, जैसे हम दिखा रहे थे v1 v2, वो पार्टिकल की थी, रोटेट हो रहे थे टेंजेंशियल, ये जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी में फर्क है, क्योंकि ये वेलोसिटी जो है वो सेंटर ऑफ मास की लीनियर वेलोसिटी, ये लिखा है, देखो याद रखना, समझो यहाँ एक पार्टिकल कंसीडर किया एंगुलर वेलोसिटी और उसकी लीनियर वेलोसिटी निकालने, तो हम क्या निकालेंगे वहां पे, टेंजेंट, तो वो लीनियर वेलोसिटी अब हमारे कोई काम की नहीं है, अभी फिलहाल अब ये जो वेलोसिटी ले रहे हैं ये लीनियर वेलोसिटी किसकी है, सेंटर ऑफ मास की, तो सेंटर ऑफ मास समझाया है मैंने, इट इज द पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड, अपन ऐसे इमेजिन करेंगे कि होल मास वहीं पे कंसंट्रेटेड है, और ऐसा क्यों कर रहे हैं, टू अप्लाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करने हैं, इसीलिए हम उसको ऐसा कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, ये समझ में आया, ठीक है, तो बॉडी रोटेट भी हो रही, फैन अपनी जगह पर ही रोटेट हो रहा, जगह छोड़ के कहीं नहीं जा रहा, बट जब बॉडी रोल हो रही, देखो मैंने बताया था, ये अब इसको छोड़ेंगे तो फिर गिर जाएगा, पर बता रहा, देखो ये देखो ऐसे, ये आगे आगे बढ़ रही, ठीक है, रोल होते हुए आगे आगे बढ़ रही, ये यहां से यहां, ठीक है, और रोटेटिंग बॉडी मतलब ये रोलिंग बॉडी, यानी पार्टिकल गोल भी घूम रहा है और सामने भी जा रहा है, और ये एक ही जगह पे फिक्स, ये देखो ये एक ही जगह पे फिक्स है, और इसको ऐसे घुमा रहे हैं, ये रोटेशनल मोशन हो गया, और अगर बॉडी रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म कर रही और आगे भी जा रही है ऐसे, दैट मोशन इज कॉल्ड रोलिंग मोशन। अभी हम हॉरिजॉन्टल सरफेस लेंगे, बाद में हम इंक्लाइन सरफेस भी लेंगे, पहले हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी हमारा स्ट्रेट रोड और उस पे हमारा व्हील ऐसे गोल घूम रहा है, ठीक है, आगे भी जा रहा, तो याद रखो, तो ये लीनियर वेलोसिटी पार्टिकल की नहीं है, ये लीनियर वेलोसिटी हम किसकी कंसीडर कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास की, देखो, और ये एंगुलर वेलोसिटी, पार्टिकल रोटेट हो, तो पार्टिकल रोटेशन भी हो रहा है और सामने भी जा रहा है, बट एक ही पार्टिकल ऐसा रहेगा सेंटर ऑफ मास which will perform linear motion, तो it is linear velocity of center of mass, और ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी बाकी पार्टिकल्स की, और सभी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी, सिग्मा, तो ये है हमारा रोलिंग मोशन, ये याद रखो, थोड़ा सा इक्वेशन डिराइव कर लेते पहले,
मोशन है, ये है रोटेशनल मोशन और ये है लीनियर मोशन। ये लीनियर वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की ध्यान रखो। तो इस एक्सिस के राउंड जैसे अपना एक्सेल है साइकिल व्हील का, बाइसिकल व्हील का, तो उसी के राउंड पूरा चक्का गोल घूम रहा, तो सारे पार्टिकल रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहे हैं और सामने भी जा रहे हैं, पर ये जो एक्सेल है इट विल ओनली परफॉर्म लीनियर मोशन। तो ये है उसकी वेलोसिटी। तो रोटेशनल मोशन है, लीनियर मोशन भी है। तो अब हम रोलिंग मोशन के लिए निकाल रहे हैं, देख लो पहले एक बार फिर आगे चलेंगे। तो रोटेशनल मोशन जैसे फैन का एग्जांपल बताया, एक ही जगह पर गोल घूम रहा, बस दैट इज रोटेशनल मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल हम लोग पहले डिराइव कर चुके हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी लेंगे, रोलिंग मोशन के लिए लेंगे। तो उसमें दो टाइप के मोशन है, रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन। तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म कर रहे हैं और लीनियर मोशन भी हो रहा है। तो लीनियर वेलोसिटी इसकी लो, क्योंकि यही एक ऐसा पार्टिकल है जो सिर्फ लीनियर मोशन परफॉर्म करेगा, बाकी सब रोटेशनल और लीनियर करेंगे, बट ये पार्टिकल लीनियर मोशन परफॉर्म करेगा। सो v इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये याद रखो। तो याद रखना ये रोलिंग मोशन, टू मोशंस आर अंडरगोइंग साइमल्टेनियसली। एक है सर्कुलर मोशन, सभी पार्टिकल कौन सा मोशन परफॉर्म करेंगे, सर्कुलर मोशन, और एक लीनियर मोशन, किसका, सेंटर ऑफ मास। तो अब हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाल चुके हैं, अब हम रोलिंग मोशन लेंगे। रोटेशनल में याद रखो फैन का एग्जांपल, एक ही जगह पे गोल घूम रहे हैं। रोलिंग मोशन में हम आगे भी बढ़ रहे हैं। तो देखो ध्यान देना, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, ये मिटा देते फिर लिखेंगे, इधर से लिखते उधर से जगह नहीं बची। ठीक है, लिखते हो, देखो इधर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी इज इक्वल्स टू, दो टाइप के मोशन है, रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन, रोटेशनल और लीनियर। तो काइनेटिक एनर्जी लीनियर या ट्रांसलेशनल भी बोल सकते, प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या कर देंगे हम m। तो याद रखो बॉडी सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म कर रही है, सभी पार्टिकल सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म कर रहे हैं और सामने भी जा रहे हैं। रोटेशनल मोशन में सिर्फ एक ही जगह पे रोटेशनल मोशन परफॉर्म हो रहा था, ठीक है, अब ये सामने भी जा रहे हैं विद लीनियर वेलोसिटी v। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी लीनियर इसकी लिखते हैं हम लोग हाफ mv स्क्वायर। तो ये तो हो गया, और एक चीज डाल देते हैं, m इज द मास ऑफ द बॉडी, जो भी बॉडी होगी वहां पे, हाफ mv स्क्वायर। रोटेशनल क्या निकाला है हम लोगों ने, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो रोलिंग मोशन की काइनेटिक एनर्जी बोलो या टोटल काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं इसको, टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो दो टाइप के मोशन है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल या लीनियर मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। ये हम लोग बचपन में पढ़े हैं, लीनियर मोशन का हाफ mv स्क्वायर, और ये अभी इस चैप्टर में निकाला है रोटेशनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, दोनों को मिक्स कर दिया। लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों की एनर्जी ऐड करो तो रोलिंग मोशन की टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। सो इट इज इक्वल्स टू, ध्यान देना क्या चेंज कर रहे हैं, हाफ mv स्क्वायर। ये यहां लिख रहा तब तुम लोगों ने वही लिखना है, नोट्स में है ही वो। एक रिलेशन ये याद है, v is equals to r omega, where r is the radius, क्योंकि ऐसी ही ऑब्जेक्ट रोटेट होंगी जिसमें रेडियस है। रेक्टेंगल, ट्राइंगल ये रोल नहीं हो सकते, तो या डिस्क होंगी या रिंग होगा या स्फीयर होगा या सिलेंडर होगा, जिनकी रेडियस है वही रोल हो सकते, सर्कुलर ऑब्जेक्ट ही रोल हो सकते, ध्यान रखना। तो v is equals to r omega सब्स्टिट्यूट करेंगे और एक ये रिलेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे, I is equals to mk square। दिस इज रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ डायरेक्शन, और ये लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो ये वहीं लिख लेते हैं, यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं।
देखो पहले v is equals to r omega, capital R is the radius, and I is equals to m k square. So k क्या है वहां पे, रेडियस ऑफ क्या है, गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, याद डाल दो. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी इट इज इक्वल्स टू, ये वैसे रखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई की जगह एम के स्क्वायर, आई की जगह एम के स्क्वायर. देखो ये सब्स्टिट्यूशन एक, ये आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, और ओमेगा की जगह क्या आएगा, वी अपॉन आर. तो यहां कर देते स्क्वायर उसका, ओमेगा का वी अपॉन आर उसका स्क्वायर, तो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, देखो फाइनल आंसर लिख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी इज इक्वल्स टू हाफ कॉमन, एम कॉमन, वी स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा ये तो पूरा चला गया यानी 1 प्लस हाफ गया, ठीक है, देखो अंडरलाइन कर, हाफ गया, एम गया और वी स्क्वायर गया, ये वी स्क्वायर भी गया, देखो ये, तो ये तीन चीजें चली गई. क्या बचा है वहां पे, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. ये रोटेशनल नहीं, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी. रोटेशनल नहीं है वर्ड, गलती से आ गया, रोटेशनल सिर्फ ये है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. न्यूमेरिकल ध्यान से पढ़ना, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोला तो उसे कितना निकालना, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. बट रोलिंग बॉडी है, अगर रोलिंग बोला तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. और उसमें के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन, और आर क्या है, रेडियस ऑफ दैट बॉडी. के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं. अब वो वैल्यू निकालेंगे कैसे, वो मैं पहले आप लोगों को समझा दूं. तो पहले इतना नोट डाउन कर लो आप लोग. तो याद रखो, रोटेशनल मोशन, जैसे हमने रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी निकाला है पहले भी, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. इसका मतलब ये हो रहा, रोटेशनल मोशन मतलब बॉडी एक ही जगह पे, फैन जैसे एग्जांपल, एक ही जगह पे रोटेट हो रहा, आगे पीछे कहीं पे भी नहीं जा रहा हो. बट हम रोलिंग मोशन ले रहे हैं, जैसे हमारे बाइसिकल का व्हील है या टू व्हीलर का, बाइक का व्हील है, तो रोल भी हो रहा है एक एक्सिस के राउंड और सामने भी जा रहा, यानी रोटेशनल मोशन भी है और साथ में सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन में जा रहा. मतलब जितनी वेलोसिटी इसकी हम इमेजिन करेंगे, देखो ध्यान से, तो हम बोल सकते हैं कि सभी पार्टिकल उतनी वेलोसिटी से आगे जा रहे, समझो फिलहाल, ठीक है. सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, याद रखो. ये नोट डाउन करो, याद रखना, सेंटर ऑफ मास कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा, लीनियर मोशन. सो v इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो ये लीनियर मोशन हो गया और ये रोटेशनल मोशन. तो पार्टिकल रोटेशनल मोशन यानी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और ये सेंटर ऑफ मास कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, लीनियर. ये पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं है, ध्यान रखना. पार्टिकल की वेलोसिटी, जैसे इस पार्टिकल की वेलोसिटी निकालने के लिए बोला तो एंगुलर वेलोसिटी इधर, तो लीनियर वेलोसिटी हम टेंजेंशियल निकालेंगे इसे v1. ये वो वेलोसिटी नहीं है, ध्यान रखना. ये किसकी वेलोसिटी है, याद रखो, सेंटर ऑफ मास. तो मान लो ये रोल हो रहा, अगर ये रोल नहीं हो रहा होता, सपोज स्लाइड हो रहा, स्लाइडिंग मोशन, तो सभी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम. पर अब रोल हो रहा तो वेलोसिटी अलग रहेगी. इसलिए मैं बार बार बोल रहा कि ये जो वेलोसिटी है v, ये किसकी है, सेंटर ऑफ मास की. ये कॉम्पिटिटिव लेंगे तब समझाऊंगा कि अलग अलग पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रहेगी, देखेंगे बाद में. तो अभी ये देख लो पहले. तो दो मोशन है, रोटेशनल और सेंटर ऑफ मास का लीनियर. तो हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी के लिए लिया है काइनेटिक एनर्जी लीनियर, यानी ट्रांसलेशनल या लीनियर बोल सकते, प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा डालेंगे और i इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर. ये रिलेशन पहले ही हो चुके हैं हमारे. ये है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. ये है रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला, i इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर. तो i की जगह m के स्क्वायर डाल दिया और ओमेगा की जगह v अपॉन r, तो ये v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर कॉमन. दिस इज द फाइनल आंसर.
के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालना वो बता रहा हूं, देख लो एक बार। तो v लीनियर वेलोसिटी किसकी है याद रखो, सेंटर ऑफ मास की। v इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये देख ली, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, ये है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हिच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, और लीनियर मोशन भी है। तो लीनियर वेलोसिटी हमने किसकी ली है, सेंटर ऑफ मास की। ये है हमारा सेंटर ऑफ मास। Where whole mass of the body can be supposed to be concentrated। तो रोलिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो दो टाइप के मोशन है देखो, फर्स्ट ये, सेकंड ये। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल बोलो या लीनियर काइनेटिक एनर्जी, दोनों को हमने क्या किया ऐड, और बाद में तो सिंपल है। तो अब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बॉडी रोल हो रही हो गया, अब इंक्लाइन प्लेन पे रोल करना है। उसके पहले एक चीज बताता देखो, ठीक है, मास दिया रहेगा, वेलोसिटी दी रहेगी, मगर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं दी रहेगी। तो वो कैसे फाइंड आउट करना वो मैं बता रहा आप लोगों को। तो आप लोग ये कहीं तो भी लिख लेना है, जैसे कि आपकी इच्छा हो, रजिस्टर में लिखेंगे, फेयर में भी लिख सकते हैं, रफ में लिखना है रफ में, और ये वैल्यूज याद रखने हैं। तो इसके लिए पहले एक काम करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले देख लो सारे के सारे, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला काम आएगा। तो देखो इसमें हाफ एम वी स्क्वायर इन ब्रैकेट है 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो हम देखने वाले हैं। तो ये लास्ट ही वीडियो है शायद ऑलमोस्ट, तो फिर इसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। फिर देखेंगे कौन सा चैप्टर शुरू करना। न्यूमेरिकल्स का देखते हैं, थोड़ी राह देखेंगे, अगर क्लास में हो न्यूमेरिकल्स तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि लॉग तो मैंने सिखा ही दिया आप लोगों को, तो अब मैं न्यूमेरिकल्स भी ले सकता इसके। तो देखते थोड़ा सा एक चैप्टर की राह देखेंगे और एक चैप्टर लेंगे, तो अगर हो गया कुछ तो ठीक ही है, नहीं तो फिर न्यूमेरिकल्स भी शुरू करना पड़ेगा हम लोगों को। अब ध्यान दो, रिंग जो रोल हो सकती है उन ऑब्जेक्ट का नाम लिख रहे हैं, रिंग, डिस्क, डिस्क यानी सॉलिड सिलेंडर, पहले ही बोला था, रिंग यानी हॉलो सिलेंडर, ये पहले भी बताया मैंने आप लोगों को। रिंग यानी हॉलो सिलेंडर, रिंग मतलब जो पतली है, ठीक है, थिकनेस कम है, और हॉलो सिलेंडर मतलब ऐसी रिंग जिसकी थिकनेस ज्यादा है, और ये सॉलिड सिलेंडर या डिस्क, फिर सॉलिड स्फीयर, या एंड एक लेंगे हॉलो स्फीयर। इन ऑब्जेक्ट्स के हम के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखना है अब हम लोगों को। तो पहले रिंग, रिंग तो हमारे पास है नहीं, डिस्क से ही काम चलाना पड़ेगा हम लोग को। डिस्क का भी एक्सेस घर पे छोड़ दिया है, ये इस एक्सिस के राउंड बॉडी रोल हो गया, यानी देखो ये ऐसे, ये बॉडी रोल होते होते सामने जा रही, ठीक है। बॉडी रोल हो रही और सामने जा रही, ये रोल होते होते सामने जा रहा है, दिख रहा है, ये देखो रोल भी हो रहा और सामने भी जा रहा, रोल भी हो रहा सामने भी जा रहा, तो वो फिक्स इसी एक्सिस के राउंड रोटेट होंगी डिस्क। तो ये कौन सा एक्सिस है, देखो पासिंग थ्रू सेंटर, एक्सिस कहां से पास हो रहा, पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये एक्सिस है, इसी के राउंड बॉडी रोल होगी सामने। तो इसका फॉर्मूला था I इज इक्वल्स टू m r स्क्वायर अपॉन 2। सॉलिड सिलेंडर का बता देता, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर सेम ही है। तो ये देखो ये है हमारा सिलेंडर, ठीक है। डिस्क और सिलेंडर में क्या फर्क है देखना, देखो इसकी थिकनेस कम है और इसकी थिकनेस ज्यादा है, बस इतना ही फर्क है। अब ये भी रोल होगा,
तो ये ऐसे रोल होगा, ठीक है, ये ऐसे आ गया। तो डिस्क जैसे ये देखो ये सर्कल और ये वाला एक्सिस जो उसके ओन एक्सिस में से पास होगा, तो वो भी डायग्राम बनाएंगे। डिस्क का तो ऐसे ही बनाएंगे, या सिलेंडर बनाएंगे तो ऐसे बना लेंगे एक बार, वो मैं मिटा दूंगा, फिर सिलेंडर यस इस एक्सिस के राउंड रोल होगा, ठीक है। तो वो एक्सिस यहाँ से पास होगा इस एक्सिस के राउंड, बॉडी रोल होगी सामने, ठीक है। या तो डिस्क बोलो ये, या सिलेंडर बोलो, तो दोनों का फॉर्मूला सेम था। ये था, हमने लिखा था यहाँ पे इट्स ओन एक्सिस, इसका खुद का एक्सिस है, उसी एक्सिस के राउंड वो ऑब्जेक्ट रोल होगा। और ये एक्सिस ये है पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अब रिंग का इमेजिन कर सकते हैं, डिस्क की जगह रिंग, हमारा बाइसिकल का व्हील, इस एक्सिस के राउंड बॉडी रोल होते होते सामने जाएगी। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा था हमने I = mr², और यही हॉलो सिलेंडर, सिर्फ फर्क इतना है हॉलो सिलेंडर में थिकनेस ज्यादा रहेगी, बस। तो इतना देख लो पहले, इन दोनों को निकालते हैं फिर स्फीयर पे चलेंगे। हाँ देखो ये फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिन एक्सिस के राउंड बॉडी रोल हो रही उनका ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया है, दूसरे एक्सिस के राउंड बॉडी रोल नहीं हो सकती वहां पे। और समझो जैसे हमने रेक्टेंगुलर प्लेट भी लिया है, रेक्टेंगुलर प्लेट का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है हम लोगों ने, I = m/12 L² + b², इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है। पर ये बॉडी रोल नहीं हो सकती, रेक्टेंगुलर प्लेट रोल नहीं हो सकती। जो बॉडीज रोल हो सकते उनका नाम हमने यहाँ सब मेंशन कर ही दिया है, देखो, ठीक है। जो बॉडी रोल हो सकते उनका नाम हमने मेंशन कर दिया है, तो इनके अलावा कोई दूसरी बॉडी ऐसी नहीं आएगी जो रोल हो सकती है, ठीक है। तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना है, कौन से एक्सिस के राउंड, ये है पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये है पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। डिस्क के लिए, रिंग के लिए यही हॉलो सिलेंडर, यही सॉलिड सिलेंडर। और सॉलिड सिलेंडर के लिए एक्सिस का नाम बोल सकते हैं ओन एक्सिस, हॉलो सिलेंडर के लिए भी वैसे। ये देखो ये इस एक्सिस के राउंड, ठीक है, इट्स ओन एक्सिस। तो देखो I की जगह लिखेंगे mk², mr², ये हम पहले भी कर चुके हैं, m और m कैंसिल, स्क्वायर रूट लिया था पर स्क्वायर रूट नहीं लेना है, k²/r² = बचेगा 1। तो याद रखो रिंग या हॉलो सिलेंडर के लिए k²/r² की वैल्यू हम क्या लेंगे 1। तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये निकाले हम लोगों ने, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी या रोलिंग मोशन इज इक्वल्स टू हाफ mv² इन ब्रैकेट 1 प्लस k²/r²। तो k²/r² की वैल्यू गिवन नहीं रहेगी, k²/r² की वैल्यू गिवन नहीं रहेगी। हम नाम देखेंगे, रिंग है, हॉलो सिलेंडर है, तो हम देखो k²/r² की वैल्यू डायरेक्टली क्या लेंगे 1। डिस्क के लिए या सॉलिड सिलेंडर के लिए देखो क्या आएंगे, फिर I की जगह लिखेंगे mk², इट इज इक्वल्स टू mr²/2, m और m कैंसिल, k²/r² इज इक्वल्स टू क्या बचेगा 1/2, ये 1/2 बचा, m कैंसिल, k² ये अपॉन में r² क्या बचा 1/2। तो ये है k²/r² की वैल्यू डिस्क के लिए। तो न्यूमेरिकल में देखना कि काय के लिए बोला है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, रिंग है, तो ये k²/r² की वैल्यू हम लेंगे 1, डिस्क है तो k²/r² की वैल्यू लेंगे 1/2, ठीक है। तो ये दो हटा देना, ये देखिए ये दो देख लो आगे से। अब सॉलिड स्फीयर यानी कोई बॉल है समझो, अब मैं 3D तो बना नहीं सकता, डायग्राम तो ऐसी ही दिखेगी, पर आप लोग इमेजिन करो सॉलिड स्फीयर है, आप बॉल को ग्राउंड पे रोल कर रहे हैं, तो वो इस एक्सिस के राउंड रोटेट होगा। तो अब बॉल में से, मेरा हाथ तो नहीं है ऐसा, पर ये समझो स्फेरिकल बॉल है ऐसा, अगर मैं सेंटर में से पास करने के लिए एक्सिस डाल दूं उसके अंदर से आर पार, तो वो एक्सिस उसकी क्या बन जाएंगी डायमीटर। तो यहां ऑब्जेक्ट रोल हो रहा अबाउट इट्स डायमीटर, ठीक है। बॉल है हमारे पास, समझो ये बॉल जैसा ये नहीं है, ठीक है, अब इमेजिन करो ये बॉल है समझो, ठीक है, स्फेरिकल 3 डायमेंशनल, ठीक है।
अब मैं सेंटर में से पास होने वाला एक्सिस घुसा रहा है यहां से, तो ये क्या बन जाएगा हमारा डायमीटर। तो डायमीटर के राउंड बॉल रोल हो रहा, वो सॉलिड स्फीयर क्या हो रहा, रोल। तो डायमीटर के राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर है I इज इक्वल्स टू 2/5 mr²। तो I की जगह लिखेंगे हम लोग m² इट इज 2/5 mr²। ठीक है, m और m कैंसिल, m और m कैंसिल हो गए, तो बचा k² अपॉन में r², इट विल बी 2/5। तो यहाँ k² अपॉन r² की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, 2/5। कौन से स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो भी आप लोगों ने लिख लेना। तो ये है एक्सिस उसका डायमीटर। ठीक है, ये एक्सिस था पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये भी वही एक्सिस है पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये स्फीयर है। तो फिर से देखो, इमेजिन करना थोड़ा सा, आपके पास अगर घर पे होगा तो बॉल देखना एक बार, ये अब स्फीयर कैसे बनाओ। ये जो स्फेरिकल शेप है, 3 डायमेंशनल ऐसा पूरा स्फेरिकल, अगर मैं बॉल इसके एक्सिस के राउंड आगे रोल होगा तो हम यहाँ डायमीटर बना रहे हैं, ये एक्सिस, इस एक्सिस के राउंड बॉडी पूरा रोल होगी। तो सेंटर से पास होने वाला एक्सिस यहाँ कौन सा है, डायमीटर। वैसे हॉलो स्फीयर के लिए ये हमारा हॉलो स्फीयर, वो भी किसके राउंड रोटेट होगा, रोल होगा अबाउट द डायमीटर। ठीक है, सो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला था 2/3 mr²। सो I की जगह mk², 2/3 mr²। कहां तक दिख रहा, ठीक है। तो यहाँ पे m और m कैंसिल, ये m और ये m कैंसिल, k² अपॉन r² इज 2/3। तो जो भी बॉडी रोल हो सकते हैं उन सबके k² अपॉन r² की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है। अगर न्यूमेरिकल में आया रिंग या हॉलो सिलेंडर तो हम अपने आप लेंगे k² अपॉन r² की वैल्यू 1। किसी ने पूछा तो ऐसे करके बता सकते हैं। अगर डिस्क के बारे में क्वेश्चन आया तो हम लेंगे k² अपॉन r² की वैल्यू 1/2। ये गिवन नहीं रहेगी, ये हमको खुद को लेना है, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि बॉडी कौन से एक्सिस के राउंड रोल हो सकती है, और उस एक्सिस के राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा हो चुका है। ठीक है, डिस्क का आया तो लेंगे 1/2, सॉलिड स्फीयर का आया तो 2/5, और हॉलो स्फीयर का आया तो 2/3। देखो, तो ये कहीं तो भी लिख लो। तो ये इक्वेशन हम लोग डिराइव कर चुके हैं। मास दिया रहेगा, वेलोसिटी दी रहेगी, ऑब्जेक्ट का नाम दे देंगे। तो k² अपॉन r² की वैल्यू गिवन नहीं रहेगी, वो हम लोगों को लेनी पड़ेगी। ये है, ध्यान रखो, k² अपॉन r² की वैल्यू रिंग या हॉलो सिलेंडर के लिए, ये k² अपॉन r² की वैल्यू डिस्क या सॉलिड सिलेंडर के लिए, ये k² अपॉन r² की वैल्यू सॉलिड स्फीयर के लिए, ये k² अपॉन r² की वैल्यू हॉलो स्फीयर के लिए। ये देख लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। नोट डाउन कर लो, ये अच्छे से लिख लेना कहीं तो भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। k² अपॉन r² की वैल्यू कोई बताएंगे नहीं, तो अपने को खुद को याद रखनी है कि k² अपॉन r² की वैल्यू क्या रहेंगी, और बॉडी कौन से एक्सिस के राउंड रोल हो रही वो पता है, तो उसके हिसाब से हमने k² अपॉन r² की वैल्यू फाइंड आउट की है। तो ये जो इक्वेशन हमने काइनेटिक एनर्जी का निकाला है, ये है इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी। रोलिंग बॉडी है पर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है। अब हम स्लोप पे लेंगे, उतार बोलेंगे मराठी में, या इंक्लाइन प्लेन बोल सकते हैं, उस पे लेंगे। यानी अभी हम बॉडी ऐसे सरफेस, स्ट्रेट सरफेस पे रोल कर रहे थे, अब हम ऐसे इंक्लाइन सरफेस पे रोल करने वाले। ठीक है, ये देखो, मिटा रहे इसको, रिंग या हॉलो सिलेंडर, डिस्क, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, जितने भी ऑब्जेक्ट रोल हो सकते हैं उन सबका k² अपॉन r² की वैल्यू आ चुकी है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट रोल होंगे जिसमें रेडियस है ना, रेक्टेंगुलर या ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट रोल नहीं होने वाले, ध्यान रखना। नोट डाउन कर लो वैल्यूज, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिल इन द ब्लैंक में भी आ सकते हैं।
तो अब हम लेंगे, अच्छा ये के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यूज हॉरिजॉन्टल सरफेस और इंक्लाइन प्लेन दोनों में काम आएंगे हम। तो ये वैल्यूज याद रखना, न्यूमेरिकल जब आएंगे तो ये वैल्यू गिवन नहीं रहेंगी। हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट के नाम के हिसाब से के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू कौन सी लेना है। तो ये मैं मिटा रहा, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो रोलिंग मोशन लेंगे इंक्लाइन प्लेन पे, डायग्राम देखना, इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, ये 90 डिग्री, ये एंगल है समझो थीटा, यहाँ से बॉडी रोल होना शुरू करेगी, ठीक है, यहाँ से नीचे, ठीक है, और यहाँ पहुंच जाएंगे। तो लीनियर वेलोसिटी v और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी v किसकी है, किसकी लीनियर वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास की, याद रखना। और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो है s, दूसरे कलर से निकाल, डिस्प्लेसमेंट है s, यहाँ से यहाँ तक। ये है हाइट ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, कितना ऊंचा है, ये है डिस्प्लेसमेंट, नाम दे देते ए बी सी। देखिए तो यहाँ लिखना पहले ऐसे, कैपिटल M इट इज द मास ऑफ द बॉडी, R is the radius of the body, S is the length of the inclined plane या displacement भी बोल सकते हैं। देखो और एक चीज हमारे काम आएगी वो लिख लेते हैं, H is the height of inclined plane, डायग्राम में बताइए। और एक चीज निकाल लेंगे ये ट्रायंगल में साइन थीटा, तो आप थीटा लिख सकते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन, एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन। साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस एक्स, ये इसका काम आएगा। तो हम इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हम डेरिवेशन शुरू करेंगे, तो जगह लगेंगी तो ये हम मिटा देंगे। ये देख लो पहले, तो यहां से जो काम आएगा वो देख लेंगे। कितना देख लो पहले, अब आगे चल रहे हैं, ठीक है, चलो ये लिख लेते हैं हाई के। तो देखो हम क्या लिख रहे हैं, ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो यहां सिर्फ है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू सी पे पॉजिटिव पॉजिटिव, पूरी पोटेंशियल एनर्जी काय में कन्वर्ट हो जाएंगी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट सी, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट सी। अब काइनेटिक एनर्जी एट सी यानी रोलिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लीनियर प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का हमारा बेसिक फॉर्मूला mgh, इधर काइनेटिक एनर्जी लीनियर प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, ठीक है। ये हमने पहले जैसे सिंप्लीफाई किया है हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए, वैसे ही सेम करने वाले हैं, ध्यान दो। सो इट इज हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर, ये है mgh। आगे ये वैसे रखेंगे mgh, हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ i की जगह क्या लिखा था वहां पे, देखो i की जगह m k स्क्वायर। अब ये कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देता, वही डालना है रीजन बाजू में, पर वो जगह नहीं तो हम यहाँ लिख रहे हैं। i इज इक्वल्स टू डालेंगे m k स्क्वायर और v इज इक्वल्स टू लेंगे r ओमेगा, तो ओमेगा की जगह आएगा v अपॉन r,
तो ये हो जाएगा ओमेगा की जगह v अपॉन r, बट इसका स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ पे v स्क्वायर कर देंगे। देखो यहाँ तक क्या कॉमन निकलेगा, जैसे उसमें निकाला था हाफ एम वी स्क्वायर, देखो वही बचेगा 1 प्लस ये हाफ गया एम गया वी स्क्वायर बच गया, तो बचा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और इधर है एम जी एच। यहाँ तक नोट डाउन कर लो, फिर आगे सेम इधर वाले स्टेप हमने पहले भी फॉलो किए, यही आया था, बट सिर्फ इधर काइनेटिक एनर्जी लिखने की जगह अब हमने पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया कि पोटेंशियल एनर्जी ही पूरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। देखो फिर थोड़ा सा ये मिटा के हमारा डेरिवेशन यहाँ थोड़ा कंप्लीट होगा, फिर बचेगा और पार्ट तो देखिए ये देखो पहले। तो आगे लिख रहे हैं, तो उसके लिए ये जो लिखा है हमने ये मैं मिटा रहा, यहाँ से मिटा देता हूँ। ये मास, रेडियस, लेंथ ऑफ इंक्लाइन प्लेन, हाइट ऑफ इंक्लाइन प्लेन, ये है एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन, तो ये मिटा देता है। तो देखो अब ध्यान देना क्या कर रहे हैं, ये m और ये m कैंसिल, सो v स्क्वायर वेलोसिटी निकाले हम लोग, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये 2 इधर मल्टीप्लाई ट्वाइस जी एच, ये 2 इधर मल्टीप्लाई अपॉन में ये लिखेंगे ट्वाइस जी एच अपॉन में लिखेंगे 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये समझ में क्या किया, देखो ये हमने 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया और ये पूरी ब्रैकेट अपॉन में कर दिया, ये v स्क्वायर का आंसर है, तो हमारे को चाहिए v का आंसर। इसको थोड़ा ऊपर करके नीचे आ जाए, देखो क्या था वापस से देखो 2 इधर मल्टीप्लाई v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस जी एच अपॉन में आएगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ये हो गया। तो वेलोसिटी का इक्वेशन हो जाएगा v इज इक्वल्स टू काय में डालेंगे अंडर रूट में ट्वाइस जी एच अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, velocity of center of mass बोलेंगे when it is at the lowest point। तो ये हो गया velocity का इक्वेशन। देखो k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है, रिंग है तो k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू क्या लेंगे 1, और डिस्क है तो 1/2, डिस्क के साथ सॉलिड सिलेंडर भी बोल सकते हैं। अगर सॉलिड स्फीयर है तो 2/5, और हॉलो सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर है तो 2/3। के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू अपने को पता है, तो ये यहाँ से समझो डेरिवेशन चालू हुआ, यहाँ पे खत्म। मतलब और भी है, ये वेलोसिटी निकाले, एक्सेलरेशन भी निकालते, जितना पूछा उतना करना। अगर वेलोसिटी का इक्वेशन बोला है तो सिर्फ वेलोसिटी निकालेंगे, स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट कर दिया ट्वाइस जीएच अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कौन सी बॉडी रोल हो रही उस पर डिपेंड करेंगे, ठीक है, वो वैल्यूज निकाल के पता है, वही वैल्यू यहाँ लेना है। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन के लिए कर रहे हैं, ध्यान देना, अगर एक्सेलरेशन पूछा तो एक्सेलरेशन के लिए निकालना, अगर एक्सेलरेशन के लिए नहीं पूछा है तो एक्सेलरेशन के लिए करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मिटा देते हैं। अब इसके आगे करना, नोट सही आप लोगों के पास, तो नोट सामने रख लिया तो, या फिर ऑर्डर से ध्यान रखो क्या करना, बोर्ड की लिमिटेशन है तो वैसे करना ही पड़ेगा। ये इक्वेशन रख रहे हैं कि अब ये काम आने वाला है। देखो इधर, अब एक्सेलरेशन काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करेंगे, इसके बाद ले रहे हैं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2i's as, ठीक है, v स्क्वायर, तो यहां से लेने की जगह ये v स्क्वायर का आंसर डाल दो डायरेक्ट, ट्वाइस जी एच अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है,
इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, यहां से जब रिलीज करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और बचेगा फिर ये ट्वाइस as डिस्प्लेसमेंट एस ही है, देखो फाइन, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 कैंसल, सो एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज gh अपॉन में 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, तो ये 2 तो कैंसिल हो चुका है, ये 2 इसके साथ कैंसिल, gh वहीं रखा है, 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर वहीं रखा है, ये s अपॉन में आ जाएगा एक्सेलरेशन। नाउ h अपॉन s, ये देखो h ये अपॉन s, तो एक्सेलरेशन का आंसर लिख रहे हैं, एक्सेलरेशन विल बी, दिख रहा है यहाँ पे h अपॉन s sin थीटा लिख देंगे उसकी जगह, तो ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन हो गया g sin थीटा अपॉन में 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। तो यहां तक डिराइव करना है वेलोसिटी का ये और एक्सेलरेशन का ये, दोनों जगह k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू हमको चाहिए ना, तो वो पहले निकाल के दिया है कि k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू कैसे लिखेंगे करके, तो ध्यान रखना क्या किया है, देखो h अपॉन s की जगह sin थीटा सब्स्टिट्यूट, दिस इज द इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन और वो वेलोसिटी। नोट डाउन कर लो, अब कुछ नोट के पॉइंट बताऊंगा वो देख लेना है। डेरिवेशन हो गया, वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया और एक्सेलरेशन का आ गया। और यहाँ ध्यान से एक चीज देखना कि वेलोसिटी, देखो जो ऑब्जेक्ट यहाँ से रोल होगा 2gh, ये तो सबके लिए सेम रहेगा, मगर k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू चेंज होंगी। तो याद रखना सभी ऑब्जेक्ट अगर स्लाइड हो रहे एक साथ में, रेस है समझो, 4 ऑब्जेक्ट की, मान लो रिंग है, डिस्क है, सॉलिड स्फीयर है और हॉलो स्फीयर है, उन सबकी रेस है, सबको एक साथ में नीचे स्लाइड किया है, सबका मास सेम, सबकी रेडियस सेम, इंक्लाइन प्लेन भी सेम, बट सबकी वेलोसिटी अलग अलग रहेगी बिकॉज दे आर डिपेंडिंग ऑन k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, और एक्सेलरेशन भी डिपेंड कर रहा k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो वो देखते हैं नोट वाला, अब जो मैं पॉइंट्स ले रहा वो नोट में है, ध्यान रखना, ये एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आएंगे, नोट की तरह देख लो एक बार। तो देखो हर ऑब्जेक्ट के लिए इंक्लाइन प्लेन के लिए ले रहे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का आंसर लिख के देखते हैं। पहले ले लेंगे रिंग, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हॉलो सिलेंडर, k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1, ये याद रखो। तो v इज इक्वल्स टू, देखना क्या बचेगा, यहाँ पे k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू 1 डाल देंगे तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, ये देखो लिख दिया, ये हो गया 1, 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 2 कैंसिल, तो ये बचेगा अंडर रूट gh, ठीक है। अब यहाँ पे भी k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे 1, तो अपॉन में हो गया 1 प्लस 1 2, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन g साइन थीटा अपॉन में 2, ठीक है। देखो तो ऑब्जेक्टिव में आया तो याद रखना, वापस से लिख देता, यहाँ क्या था k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, यहाँ है k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये वेलोसिटी का, ये एक्सेलरेशन का, अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए निकालना है। सेकंड लेंगे डिस्क, और हम लेंगे सॉलिड सिलेंडर, k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू है 1/2, तो यहाँ k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे, देखना स्टेप 1/2, तो ये 2 1 2 प्लस 1, यानी ये बन जाएगा 3/2, ये 2 पर चला जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4/3 gh, समझ में आ रहा ना, फिर से देखो, यहां था ये 1 प्लस 1/2, तो 2 1 2 प्लस 1, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे, ये बताने की जरूरत नहीं है वैसे तो, क्योंकि मैथ्स आता ही ऐसा कंसीडर कर रहे हैं हम लोगों को, तो भी एक से बता दिया 3/2, ये 2 पर मल्टीप्लाई, तो ये बचा 4/3 gh, देखो
ठीक है। अब यहाँ पे के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 1/2, 2 1 जा 2 प्लस 1 यानी 3/2। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन का आंसर, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 जी साइन थीटा। ठीक है, तो हम वापस मिटा देते हैं, यहाँ जो था वो लिख लेते पहले। क्या था यहाँ पे 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। वीडियो पॉज करो, ये दोनों आप लोग निकाल के देखो, ऑब्जेक्ट के नाम लिख देते देखो, ये आएगा सॉलिड स्फीयर और ये हॉलो स्फीयर। देखो तो निकाल के तुम लोगों को आता क्या ये आंसर। मैं लिखूंगा, वीडियो पॉज करो आप लोगों ने और निकाल के देखो कि के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू पता है, वो डालो। जैसे मैंने ये सिंपलीफाई किया वैसे सिंपलीफाई करके देखो, तुम्हारे आंसर मैच होते हैं। ठीक है, मैं कंटिन्यूएशन नहीं कर रहा। सॉलिड स्फीयर का 2/5 के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू, तो यहां आएगा 2/5 क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5 प्लस 2 यानी आएगा 7/5। तो इसको हटा दें, ये हो गया 7/5, 5 ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10/7 जी एच। ये 7 अपॉन में ये 5 10 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। मैं वहां स्टेप करके दिखा रहा, अगर आप लोगों ने इसे याद रखना है आप लोग एक बार खुद करके देख लेना। ठीक है, हाँ, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, फिर से वही 2/5, 5 1 जा 5 प्लस 2 यानी 7/5, ये आया 7/5, 5 ऊपर, सो एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू 5/7 जी साइन थीटा। ठीक है ना, तो ये वापस हटाते हैं, यहाँ जो था वो लिखते, क्या था यहाँ पे 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। लास्ट वाला देखो निकाला क्या आप लोगों ने पॉज करके। हाँ, हॉलो स्फीयर के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू 2/3, सो यहाँ आएगा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की जगह 2/3, 3 1 जा 3 प्लस 2 यानी 5/3, तो हटा रहे इसको, तो ये हो गया 5/3, 3 ऊपर मल्टीप्लाई यानी 6 हो जाएगा। v इज इक्वल्स टू √6, नीचे है 5 जी एच। ठीक है, इधर भी वैसे करते हैं, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे 2/3, 3 1 जा 3 प्लस 2 यानी 5/3, 5/3, so acceleration can be written as 3 ऊपर 3/5 जी साइन थीटा। तो ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। किसी की भी वेलोसिटी पूछा फिर ऐसे ही निकालेंगे हम आगे, न्यूमेरिकल में भी आ सकता है या फिल इन द ब्लैंक में भी आया, तो ये याद रखना है। यहाँ जो है वो वैल्यू लिख लेते हैं वापस, ये है 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे है 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये टेबल मैंने कंप्लीट कर दिया। देख रहे हैं हर एक ऑब्जेक्ट की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जितने ऑब्जेक्ट रोल हो सकते हैं इंक्लाइन प्लेन पे, उन सबकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आ चुका है। देख लो, नोट डाउन कर लो ये, और नोट्स में है वैसे, ये लिखने की जरूरत नहीं, एक बार आप खुद निकाल के देख लेना। तो अब इसमें से एक चीज देख रहे, ध्यान देना, इसकी वेलोसिटी तो 1 × GH है समझो, यहाँ पे एक्चुअल में 4/3, हम इसको बाजू में लिख लेते एक बार, तो यहाँ हो जाएगा ये अप्रोक्सीमेटली 1.3,
यहाँ है 10/7, ये 10/7 हम लोग घटा लेते हैं एक बार, तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.4, अपन एग्जैक्ट पॉइंट में नहीं निकाल रहे, 1.4, यहाँ है 6/5 क्योंकि वापस लिखना है इसलिए वो लिख लिया वहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1.2। तो देखो अब ध्यान से, तो ये तो जस्ट रफ है, मिटा देंगे, तो यहाँ की वैल्यू लिख लिया एक बार यहाँ पे ताकि आंसर लिखे, इसका आंसर यहाँ लिख लिया, इसका आंसर यहाँ लिख लिया। तो अब जब बॉटम में पहुंचे तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी देख रही है, 1 into GH, G और H की वैल्यू तो सेम है, ये 1 है, ये 1.3 है, ये 1.4 है, तो ये 1.2 है, यानी ये वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। तो अगर मैं रेस करूं एक इंक्लाइन प्लेन पे, सबको रखूं, रिंग को होलो सिलेंडर रखो या रिंग रखो, एक ही बात है, डिस्क रखो या सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर, सबको एक साथ में रखा, सबका मास सेम, सबकी रेडियस सेम, और सबको नीचे एक साथ में छोड़ दिया, तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा, याद रखना, नंबर यहां लिख रहे हैं, ये सबसे पहले पहुंचेगा नीचे क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। सेकंड नंबर इसकी वेलोसिटी है, तो ये हो गया सेकंड नंबर पे पहुंचेगा, इसकी वेलोसिटी ये थर्ड नंबर पे पहुंचेगा, और इसकी वेलोसिटी सबसे कम, ये सबसे लास्ट में पहुंचेगा, तो ये याद रखना। तो यहां से देख सकते हैं अपन 1.4 into GH, ये 1 into GH, कंपैरिजन इजी है, ये 1.4 into GH है, मतलब ये वेलोसिटी ज्यादा आएगी, तो ये सबसे पहले नीचे पहुंचेगा, सेकंड नंबर पे ये पहुंचेगा, थर्ड नंबर पे ये पहुंचेगा। हम उनको ऑर्डर दे रहे हैं कि कौन पहले पहुंचेंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, यानी अगर सबकी रेस हुई इंक्लाइन प्लेन में, इंक्लाइन प्लेन के बारे में बोल रहा मैं अभी, सबकी रेस हुई तो सबसे पहले नीचे कौन पहुंचेगा, सॉलिड स्फीयर, सेकंड नंबर पे सॉलिड सिलेंडर या डिस्क, थर्ड नंबर पे होलो स्फीयर, और सबसे लास्ट में पहुंचेगी रिंग, ठीक है। तो ये वापस लिख देते, 4/3, 4/3, ये 10/7, ये 10/7, ये 6/5, ये 6/5, तो कंपैरिजन भी इजी है, इसके पॉइंट भी लिख लिया। तो ये सिर्फ नंबर बता रही है, लिखने की जरूरत नहीं है, बता रहा अगर ऐसा फिल द ब्लैंक में आया कि सभी का मास सेम है, सभी की रेडियस भी सेम है, और हमने उनको इंक्लाइन प्लेन से एक साथ में रोल किया है, सबसे पहले कौन पहुंचेगा, तो सबसे पहले पहुंचेगा सॉलिड स्फीयर, उसके बाद पहुंचेंगे डिस्क, उसके बाद पहुंचेगा होलो स्फीयर, और सबसे लास्ट में पहुंचेगी रिंग। वेलोसिटी पर से निकाला है, तो ये देखो नोट के पॉइंट एक दो और बता था, वो भी ध्यान रखना। देखो ये फिर मिटा रहा हूं, ये क्या बोला, देख लो एक बार। देखो इंक्लाइन प्लेन के लिए लिख रहे हैं, पर अब थोड़ा सा लॉजिक बदल रहे, ध्यान देना। वही डिस्प्लेसमेंट है, यहां से बॉडी रोल होने की जगह स्लाइड हो रही, स्लाइड हो रही है, स्लिप हो रही, रोल होके नहीं जा रही, सिर्फ घसर रही, स्लाइड हो रही खाली। तो जो सेंटर ऑफ मास की लीनियर वेलोसिटी है वही सभी पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी रहेगी। तो देखो बॉडी रोल नहीं हो रही, सभी पार्टिकल सिर्फ स्लाइड हो रहे, रोल होने में रोटेशनल मोशन भी आ जाता। अब हम सिर्फ लिख रहे हैं कि इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी क्या हो रही, स्लाइड। देखो दोनों में फर्क समझना, तो बॉडी क्या हो रही, स्लाइड हो रही है, तो स्लाइड होते समय सभी की लीनियर वेलोसिटी सेम, सभी पार्टिकल की, और रोटेशनल मोशन है ही नहीं। ये बॉडी आई यहाँ पे, लीनियर वेलोसिटी है ए बी सी, स्लाइड होने में और रोल होने में फर्क आता है ना। घसर कुंडी अगर आप गए होंगे कभी बगीचे में, तो हम उसको स्लाइड बोलते हैं, तो हम वहां पे स्लाइड होके नीचे जा रहे हैं, हम ऐसे गोल गोल घूमते हुए रोल होके जा रहे हैं क्या, नहीं, उसको स्लाइड बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट है, तो ये सिर्फ स्लाइड हो रहा, गोल नहीं घुमा रहे, इसको सीधा नीचे लेके जा रहे थे, सिर्फ स्लाइड हो रहा, गोल घूम नहीं रहा, सिर्फ स्लाइड होके नीचे जा रहा, ठीक है। तो स्लाइडिंग मोशन के लिए देख रहे हैं, ये सिर्फ याद रखना है फिल इन द ब्लैंक वगैरह के लिए, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट सी, जैसे उसमें लिखा था पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ लीनियर हाफ mv², रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं है, याद रखो, सिर्फ लीनियर काइनेटिक एनर्जी है, बॉडी सिर्फ स्लाइड हो रही, ये डायरेक्शन है, रोल हो नहीं रही, एंगुलर वेलोसिटी हम नहीं देंगे, स्लाइड हो रही ना, रोल और स्लाइड में फर्क याद रखना।
m और m कैंसल, so v square is equals to 2 इधर मल्टीप्लाई twice gh, so v is equals to under root twice gh। तो इसमें k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर आएगा, k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर नहीं है। तो मान लो अब फिर से रेस कर रहे हैं, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, रिंग और डिस्क, इन चारों का रेस कर रहे हैं, पर अब बॉडी रोल नहीं हो रहे, अब स्लाइड हो रहे। रोल हुए तो कौन पहले पहुंचेगा इसके पहले टेबल में बता दिया, बट अब सब स्लाइड होके जा रहे हैं। k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर नहीं है, तो सभी ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली पहुंचेंगे, न कोई पहले आएगा न कोई लास्ट में आएगा। और हम यहाँ फ्रिक्शन नहीं काउंट कर रहे हैं, सिर्फ स्लाइडिंग मोशन ले रहे हैं, फ्रिक्शन काउंट नहीं कर रहे। तो अगर सिर्फ स्लाइड हो रहे सभी ऑब्जेक्ट, तो ऑल ऑफ देम विल रीच द बॉटम साइमल्टेनियसली। बट अगर रोल हो रहे होंगे साथ में, तो सबसे पहले पहुंचेगा सॉलिड स्फीयर, फिर पहुंचेंगे डिस्क, फिर होलो स्फीयर और लास्ट में रिंग। बट अगर स्लाइड हो रहे तो k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर नहीं है, ऑल ऑफ देम विल रीच द बॉटम साइमल्टेनियसली। देखो ये पहले समझो, फिर आगे v स्क्वायर is equals to u square plus twice as काइनेमेटिक इक्वेशन। v स्क्वायर की वैल्यू डालो, क्या आएगा twice gh स्क्वायर की वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी 0, twice एक्सेलरेशन, अरे यार उधर लिखते बाजू नीचे है क्या, अच्छा उधर है, ये वापस लिख, v स्क्वायर is equals to u स्क्वायर plus twice as, v स्क्वायर is equals to v स्क्वायर की वैल्यू twice gh is equals to twice एक्सेलरेशन a, डिस्प्लेसमेंट s, u स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या डाल दिया 0। सो एक्सेलरेशन का आंसर आएगा 2 2 कैंसल gh अपॉन s। अब यहां वापस से ले लेते साइन थीटा, साइन थीटा क्या था अपोजिट h अपॉन डिस्प्लेसमेंट हाइपोटेनियस s, h अपॉन s, h अपॉन s यानी साइन थीटा। सो एक्सीलरेशन इज g साइन थीटा। तो सभी के लिए देखो उसमें क्या था, अपॉन में था 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, यहाँ पे भी अपॉन में था 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, यानी k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा था। बट ध्यान रखो अब हम ले रहे हैं कि बॉडी क्या हो रही स्लाइड, तो सबकी वेलोसिटी भी सेम और सबका एक्सीलरेशन भी सेम, ऑल ऑफ देम विल रीच द बॉटम साइमल्टेनियसली। और याद रखो वेलोसिटी इतनी रहेगी सबकी और एक्सीलरेशन रहेगा g sin थीटा, सबका सेम। और अगर स्लाइड हो रहे हैं तो याद रखना ऑल ऑफ देम विल रीच द बॉटम साइमल्टेनियसली। बट अगर रोल हो रहे हैं तो जैसे मैंने नंबर बताए थे टेबल में वैसे पहुंचेंगे वो। तो ये डायरेक्ट लिखा है मैंने नोट्स में, नोट में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ये लिख सकते हैं आप लोग, नहीं तो फिर ये वैसे लिखने के लिए नहीं आएगा, पर फिल इन द ब्लैंक वगैरह के लिए याद रखना इक्वेशन। तो ये कौन सा मोशन है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो स्लाइडिंग मोशन ले रहे हैं, रोलिंग मोशन नहीं ले रहे। अब स्लाइड हो रही, बॉडी खाली स्लाइड हो रही, रोल नहीं हो रही वहां पे। देखिए तो ऑल ऑफ देम विल रीच द बॉटम विद सेम वेलोसिटी, यानी साइमल्टेनियसली पहुंचेंगे और सबका एक्सीलरेशन भी सेम g sin थीटा। एक और नोट का पॉइंट बता था वो भी लिख लो आगे से। देखो अब जो लिख रहे हैं वो भी नोट में डायरेक्ट लिखा है और मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन बता रहा। रेशियो ले रहे हैं हम अलग अलग काइनेटिक एनर्जी का। सो काइनेटिक एनर्जी लीनियर is to kinetic energy rotational is to kinetic energy of a rolling body, या total kinetic energy भी बोल सकते हैं, या rolling body। इसका डायरेक्ट आंसर लिखा है, अभी मैं सॉल्व करके बता रहा। अगर आप लोगों को लिखना है तो आप लोग वहां मेंशन कर लेते हैं, नोट्स में डायरेक्ट आंसर लिखा है। और रेशियो का क्या काम आएगा वो भी बता रहा, देखते। तो ये है ट्रांसलेशनल बोल सकते, ये रोटेशनल है, दोनों आ गए, ये प्लस ये यानी टोटल, तीनों का रेशियो ले रहे। देखो लीनियर काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर, और टोटल काइनेटिक एनर्जी रोलिंग बॉडी के लिए हाफ m v स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस
के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। देखो अब रोलिंग का ये जो आंसर है ना, इसको मैं बाजू में, सॉरी रोटेशनल का ये जो आंसर है ना, उसको बाजू में सॉल्व करके यहाँ दूसरी वैल्यू डालकर देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, सो दैट में आया तो याद रखना इट इज हाफ आई की जगह एम के स्क्वायर, ओमेगा की जगह v अपॉन आर उसका स्क्वायर, तो इट इज हाफ एम के स्क्वायर, तो ये हो गया m, ये v स्क्वायर बाजू में ले लेते हैं, इन ब्रैकेट बचेगा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को आप ऐसे भी शो दैट में लिख सकते, याद रखो, ये शो दैट में आया तो याद रखना हाफ एम वी स्क्वायर इन ब्रैकेट के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये भी एक पॉइंट नोट में याद रखो। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपको शो दैट में ऐसे भी आ सकता, यानी डिराइव करो ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और ये प्रूफ करने के लिए आ गया हाफ एम वी स्क्वायर इन ब्रैकेट के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो करते आना चाहिए। दिस इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। देखिए ठीक है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर की जगह हम ये डाल रहे हैं ताकि सब बैलेंस रहे, तो इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं इसकी जगह हाफ एम वी स्क्वायर इन ब्रैकेट इन ब्रैकेट के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दिखा सबको ये कैसे आया, ये बाजू में ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के वहां पे भी नोट में डाल देना, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर अगर निकाला है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी शो दैट आया तो ये भी निकालने के लिए आ सकता, हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो यहाँ क्या कैंसिल हो रहा, ये हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर कैंसिल, तो तीनों का रेशियो का आंसर डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये बचेगा 1, ये बचेगा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और ये बचेगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये नोट्स में डायरेक्ट फाइनल आंसर लिखा है हम लोग, कैसे आया वो देख लो बस, फिर आगे चलो। तो इसका एप्लीकेशन बता था कैसे करेंगे, पर ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा है मैंने वहां पे नोट्स में, टेक्स्ट बुक में भी डायरेक्ट है, अगर आप लोगों को चाहिए तो ये स्टेप डाल दो। रोटेशनल की जगह ये कैसे आया तो ये भी याद रखना, ये देखो तो आप ध्यान दो, इसका एग्जांपल बताया था जो नोट्स में है वही, बाकी किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए आप निकाल सकते हैं। ये याद रखो काइनेटिक एनर्जी लीनियर, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, काइनेटिक एनर्जी टोटल या रोलिंग बॉडी का रेशियो निकालना है, तो इट इज 1:2 के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज टू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो याद रखना पहले लीनियर है फिर रोटेशनल है, अगर किसी ने पहले रोटेशनल लिख दिया और बाद में लीनियर तो ये आगे आ जाएगा और ये पीछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेथड से करेंगे तो आंसर राइट ही आएगा। अब देखो, अब हम ले रहे हैं मान लो हॉलो स्फीयर के लिए, हॉलो स्फीयर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू है 2/3, ठीक है, तो यहां देखो क्या आएगा 1:2, 2/3:2, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2/3 करके बता देता, 1 प्लस 2/3 यानी ये हो जाएगा 5/3, समझ में आ रही है, 3 1 3 प्लस 2 यानी 5/3, तो ये हमने लिख दिया। ये हमने किसके लिए लिखा है, हॉलो स्फीयर के लिए। तो इन तीनों का रेशियो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3:2, ये हो जाएगा 6:2, ये 15। देख लो पहले यहाँ तक समझ में आएगा। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई किया, ये डिवाइडेड बाय 3 बचा है और ये डिवाइडेड बाय 3, या फिर डायरेक्ट कैंसिल कर दो, छोड़ो, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं
तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ आ जाएगा 3:2, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई ये 6, ये 3, तो 3 कैंसिल कर देंगे 2, और इस 2 3 से मल्टीप्लाई ये 5। अब इसका फायदा क्या हुआ, किसी ने पूछा लीनियर काइनेटिक एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी के कंपैरिजन में कितने परसेंट है, तो हम काइनेटिक एनर्जी लीनियर अपॉन काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, सॉरी काइनेटिक एनर्जी टोटल यानी रोलिंग बॉडी का डायरेक्ट ले सकते हैं यहां से 3/5, ये 3 ये 5, 2 छोड़ देना बीच में का, 3/5 इंटू कर देंगे 100, तो 5 ये जाएगा 20 यानी 60%। तो 60% कौन सी काइनेटिक एनर्जी है, लीनियर। रोटेशनल कितने परसेंट है वो निकालना है, तो देखो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल अपॉन, ठीक है, अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी टोटल इट इज, अब ये 3 छोड़ देंगे 2/5 इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 2 यानी 40%। देखो टोटल 100% हो गया। अगर यहां ध्यान से देखेंगे तो 3 + 2 5 ही है। तो याद रखो, किसी ने पूछा काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, ठीक है, लीनियर, रोटेशनल और टोटल, तो इस फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे। अब ये फॉर्मूले से हॉलो स्फीयर के लिए 2/3 डाल के ये आंसर मिला। इसका मतलब ये होता कि ये है लीनियर, डिवाइडेड बाय टोटल कर देंगे और इनटू 100 कर देंगे तो परसेंट मिल जाएगा, यानी 60% टोटल में से 60% लीनियर काइनेटिक एनर्जी है, और इन दोनों को डिवाइड करके इनटू 100 कर देंगे तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट है, 40%। तो टोटल में से रोटेशनल कितनी है और लीनियर कितनी है ये पता करना है, तो ये रेशियो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेन आंसर है, तो ये सॉल्व करके बताया हॉलो स्फीयर के लिए। एक और नोट का पॉइंट बता था वो देखिए फिर आगे। ये डायरेक्ट लिखा है मैंने वहां पे हॉलो स्फीयर का 60% 40%, ये भी डायरेक्ट लिखा है। अगर आप लोगों को देखना है तो स्टेप्स बता ही दिए मैंने, इतना नोट डाउन करो। एक लास्ट पॉइंट बता था फिर ये हमारा चैप्टर खत्म, इतना नोट डाउन करो। तो याद रखना ये, लीनियर अपॉन टोटल, लीनियर अपॉन टोटल इनटू 100 कर देंगे, यानी 3 मार्क्स मिले आपको 5 में से, इनटू 100 कर देंगे परसेंटेज ऐसा। तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी है 60%, रोटेशनल ये वाला है, और ये टोटल 2/5 इनटू 100 कर देंगे तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। यानी जब हॉलो स्फीयर स्लाइड होता तो 60% है लीनियर काइनेटिक एनर्जी और 40% है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। देखो देखो एक रिंग के लिए फिर से करके बताया था, ये तो नोट्स में भी दिया है, टेक्स्ट बुक में भी है, इसलिए ये ले लिया अपन ने। मैं एक रिंग का करके बता देता हूं। तो जब रिंग रोल होंगी तो उसमें लीनियर काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी वो हमको पता करना है। तो ये लिखा जाता है, फॉर्मूला तो यही रखेंगे। हाँ अब ध्यान दो, रिंग के लिए, बाकी के लिए भी आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिंग के लिए k²/r² की वैल्यू है 1, तो ये हमारा हो जाएगा 1:1:1 + 1 यानी 2। तो अब किसी ने पूछा काइनेटिक एनर्जी लीनियर अपॉन काइनेटिक एनर्जी टोटल, ये लीनियर अपॉन टोटल यानी 1/2 इंटू कर देंगे 100, तो ये आ गया 50%। 50% लीनियर है तो डेफिनेटली 50% रोटेशनल होगी, टोटल 100। निकाल के देखते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी टोटल, तो ये है रोटेशनल सेकंड नंबर पे, और ये टोटल अगेन 1/2 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 50%। डिस्क के लिए भी चलो निकाल के बता देता एक बार, ठीक है। तो ये हो गया रिंग के लिए। डिस्क के लिए अगर लेंगे तो ये हटा देना, ये रहने देता वैसे। फिर
इसके लिए नहीं निकालूंगा, सॉलिड स्फीयर के लिए, वो आप लोग देखते हैं। इसके लिए ले रहे हैं दिस के लिए। ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू 1/2, तो ये तो 1 है वैसे रहेगा, ये 1/2 और ये 1 + 1/2 यानी ये हो जाएगा 3/2। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बचेगा 2:2, ये आया 1:3, 2:1:3। ये 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल। अब ये है, देखो किसी ने रोटेशनल पहले कर दिया, लीनियर बाद में कर दिया, तो 1 इधर आ जाएगा 2 इधर, बट रेशियो लेते समय ध्यान रखना काय का चाहिए, लीनियर। लीनियर हमने कहा लिखा है पहले, और पहले क्या आया है 2, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2। टोटल यहाँ लिखा है 3rd नंबर पे, तो हम लिखेंगे 3, ठीक है ना। किसी ने ये पहले कर दिया, ये बाद में कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी नंबर आगे पीछे हो जाएंगे। तो आप लोग जब लिखेंगे तो k² अपॉन r स्क्वायर यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा और ये ऐसे रहेगा, तो इन दोनों की जगह बदल गई। तो याद रखना, पहले देखो कि फर्स्ट पोजीशन पे आपने क्या लिखा है, लीनियर है 2, टोटल है 3, तो हमने यहाँ लिख दिया। फिर रोटेशनल देखो सेकंड नंबर पे कितना है 1 और टोटल है 3, तो ये 1/3 इंटू कर दो 100 और इधर भी इंटू कर दो 100, तो ये आएगा 33.33% और ये 20 डिवाइडेड बाय यानी 66.67 कर दो %। फिर से एडिशन 100% आ जाएंगे। तो अगर कोई डिस्क रोल हो रही ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस या इंक्लाइन पे, रेशियो ले रहे हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी का, लीनियर का टोटल के साथ ले सकते हैं, रोटेशनल का टोटल के साथ ले सकते हैं। तो डिस्क अगर रोल हो रही होंगी तो उसमें 66% लीनियर काइनेटिक एनर्जी है और 33% अप्रॉक्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसे आप लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं। एक और बता, वो देख लो फिर आगे चलते। ये मिटा रहा, एक ऑब्जेक्ट छोड़ा है खाली, सॉलिड स्फीयर, उसके लिए तुम लोग ट्राई करके देखना। ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या है हमारा, डिराइव करना है। क्या डिराइव करना है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन डिराइव करना है एंड शो दैट। वो शो दैट वाला आगे देखते हैं। तो सबसे पहले डिराइव करो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, जैसे नोट्स में पेज नंबर 11 पे दिया है। नोट्स में पेज नंबर 11 पे जैसे दिया है वैसे डिराइव कर लो। तो क्या आया था हमारा डेरिवेशन, ई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा है। तो शो दैट में आया, तो इसके आगे पहले तो बोलेंगे डिराइव करो इक्वेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड शो दैट। तो शो दैट में क्या आएगा वो देखते पहले। इसके आगे हमको क्या चेंज करना पड़ेगा वो देखो, इट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी यहाँ लिखेंगे हाफ, I की जगह लिखेंगे m k स्क्वायर और ओमेगा की जगह लिखेंगे v अपॉन r, उसका स्क्वायर। तो यहाँ रिलेशन डाल देंगे, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा रेडियस और ये ओमेगा और I की जगह m k स्क्वायर, I m k स्क्वायर और ये v है, सो इट इज हाफ m v स्क्वायर इन ब्रैकेट k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो शो दैट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर या डिस्क जो भी आएगा रोलिंग बॉडी के तरह उसमें निकाला है, बताया था मैंने अभी आप लोगों को। याद रखो, डिराइव द इक्वेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी पेज नंबर 11 पे जो हमारा डेरिवेशन है वो पूरा यहाँ तक लिखना, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। फिर शो दैट जैसे बोला है वैसे चेंज करना। तो ये आएगा कि पहले तो ये डिराइव करो, फिर ये शो करो कि वो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। हाफ m v स्क्वायर अलग कर लिया, k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर अलग कर लिया। ये देखो एक और है वो भी बताता, शो दैट। तो ऐसे भी आ सकता है, यानी ये तो डिराइव करो ही, पर आगे उसको शो करो कि उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमको ये भी प्रूफ करना पड़ेगा।
ठीक है, एक और चीज बताता हूं, वो भी देखो। ध्यान दो, अब इसमें क्या चेंज कर रहे हैं, ध्यान दो। E rotational, it is half I square ओमेगा स्क्वायर अपॉन I। ऊपर एक I एक्स्ट्रा लिखा है तो नीचे हमने I कर लिया, तो ये कैंसिल, यही है। तो E rotational कैन बी रिटन एज हाफ, ये I ओमेगा मतलब L, ये हुआ है हमारा L इज इक्वल टू I ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम, सो L स्क्वायर अपॉन I। ये भी आ सकता है शो दैट वे। तो क्वेश्चन कैसा आएगा, डिराइव द इक्वेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड शो दैट E इज इक्वल्स टू हाफ L स्क्वायर अपॉन I। ये हमारे को शो करना पड़ेगा। तो ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा और एग्जाम में आया हुआ भी है। तो हमने क्या चेंज किया देखो, तो सबसे पहले पेज नंबर 11 पे ये जो डेरिवेशन है हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ये वैसे के वैसे लिख लेना। फिर हमको प्रूव करना है इट इज हाफ L स्क्वायर अपॉन I वेयर L इज एंगुलर मोमेंटम। तो हमने यहाँ पे लाने के लिए क्या किया, I का स्क्वायर कर दिया, अपॉन में भी एक एक्स्ट्रा I ले लिया, मतलब वो कैंसिल, यही है, बैलेंस है। I ओमेगा स्क्वायर, तो उसकी जगह L स्क्वायर कर दिया अपॉन I। एक और शो दैट आ सकता, वो भी बता देता। तो ये एग्जाम में आए हुए, ये तो आया है 3 मार्क के लिए, तो ये डिराइव करो, उसके बाद शो दैट। तो देख लो कैसे करना है। अब E रोटेशनल इज इक्वल टू हाफ L स्क्वायर, I की जगह आप लोग लिख सकते हैं m k स्क्वायर, रेडियस ऑफ डायरेक्शन वाला फॉर्मूला, I इज इक्वल टू m k स्क्वायर। तो देखो, ठीक है, तो याद रखना ये I की जगह हमने m k स्क्वायर, और ये देखो I स्क्वायर किया तो यहाँ एक्स्ट्रा I लिख लिया, यानी बैलेंस कर लिया। I ओमेगा की जगह L लिखना है, स्क्वायर कर दिया, और I की जगह m k स्क्वायर, वेयर k इज रेडियस ऑफ डायरेक्शन। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, E rotational is equals to 1 upon twice m L square upon k square, or we can write 1 upon twice m L upon k whole thing square। whole thing square भी कर सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो ये एग्जाम में आया हुआ है 3 मार्क के लिए। डिराइव द इक्वेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का रोटेशनल हमने डिराइव किया है, फिर से बता रहा, पेज नंबर 11 पे, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद शो दैट ये आएगा E रोटेशनल इज इक्वल्स टू हाफ L स्क्वायर अपॉन I। ये आया तो यहां तक करना, यानी ये पूरा डेरिवेशन लिखना है यहां तक, फिर ये 2-3 स्टेप आपको और करने पड़ेंगे। या शो दैट ऐसा भी आ सकता, ये वाला 1 अपॉन ट्वाइस m L स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर, ये L स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर। तो जैसे भी आए वैसे स्टेप्स चेंज करते आना चाहिए। ये भी और ये भी एक बार एग्जाम में आया हुआ है दोनों, ये एक एग्जाम में आया हुआ है और ये यहां तक एक एग्जाम में आया है। तो ये पूरा क्वेश्चन आएगा हमारा 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो फिर से सुन लो, क्वेश्चन ऐसा आएगा, डिराइव द इक्वेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो पहले ये डेरिवेशन लिखना है जो हमारे नोट्स में पेज नंबर 11 पे है, आपको वैसे के वैसे ही पूरा डेरिवेशन लिखना है। यहां तक पहुंच गए, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। फिर वो बोलेंगे कि वो डिराइव करने के बाद शो दैट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो गिवन बाय 1 upon 2m L स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर। तो ये डेरिवेशन यहां तक लिखे, फिर 2-3 स्टेप करके यहां तक पहुंचना पड़ेगा। हो सकता है इसकी जगह ये भी पूछ ले, तो 2 स्टेप करके यहां तक पहुंचना है। तो ये आप लोगों का आ सकता है एग्जाम, और ये आया हुआ भी है बोर्ड के एग्जाम में, ये आया एक बार डिराइव करो पहले और शो करो, ये और ये भी आया हुआ है। तो थोड़ा माइन्यूट चेंज करके आप लोग वहां तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ हमारा नोट खत्म और हमारा चैप्टर खत्म। फिर से सुनना, डिराइव द इक्वेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो डिराइव करना ही है, नहीं तो तुम यहां से शुरू करके यहां तक पहुंचेंगे, आधा मार्क मिलेगा। पहले उन्होंने डिराइव वर्ड वापरा है, तो पेज नंबर 11 नोट्स में जो पूरा डेरिवेशन है हाफ I ओमेगा स्क्वायर, वो तो डिराइव करना ही है। उसके बाद यहाँ ये पूछा है शो दैट, तो यहां तक डिराइव करना, और ये पूछा है तो यहां तक करना, यानी 1-2 स्टेप थोड़े एक्स्ट्रा करना पड़ेंगे बस, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स कंप्लीट हो चुका है। न्यूमेरिकल्स का कैसे करना वो बाद में देखेंगे हम लोग। इसके बाद कौन सा चैप्टर करना वो भी मैं बताऊंगा, पर इसके बाद मैं कॉम्पिटिटिव वालों का लेने वाला हूँ मोशन इन 1 डायमेंशन। तो मैंने जो मोशन लिया था वो आप लोगों ने सारे वीडियोस एक बार देख लेना है,
ठीक है, उसमें ग्राफ के बारे में, स्लोप के बारे में, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के बारे में जो समझाया है वही वापस से उसमें है, पर वो कॉम्पिटिटिव के लिए है, मे बी एक्स्ट्रा फॉर्मूले है उसमें। ठीक है, तो उसके बाद वो शुरू करेंगे। तो कॉम्पिटिटिव वालों ने ये चैप्टर होते से ही मोशन चालू कर देना है। मोशन पढ़ लो एक बार, जो वीडियोस है वो देख लो, 11th का टेक्स्ट बुक देख लो, उसके बाद मैंने जो वीडियो डालूंगा मोशन इन 1 डायमेंशन पे, वो देख लेना। ठीक है, तो ये कैसे क्वेश्चन आएगा समझ में आया, देख लो, ये भी नोट में ही है। अगर आप चाहे तो पेज नंबर 11 पे ये एक दो स्टेप, इसके पहले वाला नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, पर ये एक दो स्टेप डाल देना। यहाँ तक तो डिराइव किया है, उसके बाद ये भी आ सकता शो दैट में, या ये भी आ सकता शो दैट में, तो वहीं पे पेज नंबर 11 पे इसके बाद बाजू में जगह है, तो ये 2-3 स्टेप डाल देना। ठीक है, तो एग्जाम में कैसे भी थोड़ा वो चेंज करके आ सकता। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर नंबर 1 हमारे टेक्स्ट बुक का हमारा कंप्लीट हो चुका है।